मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक ओर तो छात्र छात्राओं को पढ़ो और आगे बढ़ो का नारा देते हुए वहीं दूसरी ओर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलने के चलते वह 6 महीने से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जिसके विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के छात्र जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के घर पहुंचे और धरना दिया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को दिए जाने वाली छात्रवृत्ति रोक ली गई है, जिससे वह लगातार परेशान हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इसको लेकर वह प्रशासनिक अधिकारियों को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मांग की है कि उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलवाया जाए, जिससे उनकी छात्रवृत्ति फिर से शुरू हो सके। देखिए तिमिर किरण से जया शेट्टी की रिपोर्ट। सीएम हेल्पलाइन पे ना कंप्लेन करते हैं, अब तो अपने आप बंद हो जाती है कंप्लेन। अपना आप खुद सोचो कि सीएम हेल्पलाइन इतनी बड़ी चीज है कि उससे अच्छे से अच्छा बड़े अधिकारी सस्पेंड हो सकते हैं, तो अब हमारी हेल्पलाइन को भी दबा रहे हैं कि मतलब जो हम शिकायत कर रहे हैं उसको भी दबा रहे हैं, शिकायत करते ही बंद हो जाती है। तो एक्चुअल में हमें पूरा मुद्दा जानना है कि मतलब ये चल क्या रहा है। पॉलिटिकल मुद्दा बना है तो सरकार हमसे ही क्यों खेलना चाहती है कि हमने ओबीसी वालों ने हमारे साथ खेलेंगे तो अभी चुनाव आए, हमारे पास भी वोटर फीस कहाँ से लेके आएंगे अपन? हमारे हिसाब से ओबीसी की फीस काट रहे हो, वैसे देख लो पूरे एमपी में ओबीसी का वोट कर दिया जाए, सबको बताइए। अरे हमने भी और एक काम करो, अभी आए तो प्रदर्शन करेंगे अगर ऐसा हुआ तो हम वोट नहीं देने देंगे। हमारे कॉलेज का एक भी बच्चा हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ गलत होगा तो जहाँ पर भी हम रोक सकते हैं ना, सबको रोकेंगे। अगर आप हमारे साथ खड़े हो ना तो हम भी आपके साथ खड़े हुए अभी आने वाले। पिछले 5 साल में हमने कभी इनके घर पे नहीं आए ना कुछ, क्योंकि हमारा काम है पढ़ने का, बस वो हम करते रहते। पर जब हमारे पढ़ने में भी दिक्कत आएगी तो क्या करेंगे? हमारे एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहा है, अब हमारे एग्जाम फॉर्म नहीं भरे फेल हो जाएंगे। कि हमें आज हमें पैसे तो ऊपर अगर जब बोल रहे हैं तो कितने टाइम में हमारे पैसे आएंगे और वो हमें लिखित में भेजो, इससे हमारा एग्जाम फॉर्म भरते हैं। सरकार के पास जाते हैं, कभी सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करते हैं तो बोलते हैं कि सरकार पहले करते थे कंप्लेंट तो बोले कोरोना की वजह से सरकार के पास फंड नहीं है, इसलिए नहीं। तो हम सोचते हैं कि नहीं, हम सोचते हैं कि चलो हम भी स्टूडेंट है, सरकार की मजबूरी समझते हैं कि भाई कोरोना में इतने सारे पैसे लगे सरकार को, तो थोड़ी देर बाद आएगा। फिर कभी ओबीसी डिपार्टमेंट डीएमई डिपार्टमेंट जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं फीस नहीं आएगी 15%। मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि नहीं आपकी फीस आएगी, तो कुछ लिखित में तो दो ताकि हम भी तो आगे बताए। अगर हम बोलते हैं तो कॉलेज या दूसरी जगह जाके बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो कि अपने मन से कुछ बोल दोगे। यहाँ पर ये एजुकेशन में कभी भी कोई मुंह से बात नहीं सुनी जाती। यहाँ पर जो भी होता है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है, तो हमें वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चाहिए। अगर हमारी फीस आएगी तो कब तक आएगी और कितने टाइम में आएगी, और उसकी वजह से हमें परेशान ना किया जाए। अभी सारी पिक्चर समझ में तो आ गई। मेरा नाम विजय जगाती, मैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ। हम सब यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं। हम माननीय कैबिनेट मंत्री जी के घर के पास खड़े। हमारा मुद्दा यह है कि सीएम सर ने हमसे वादा किया था कि हमारी स्कॉलरशिप पूरी आएगी जब हमारा एडमिशन हुआ था तब, लेकिन अब से दूसरे साल से हमारी स्कॉलरशिप कटौती हो रही है, जो कि अमाउंट 2 लाख के आसपास है, और हमारी वार्षिक आय के तौर पर हम इतने सक्षम नहीं है कि ये अमाउंट पे कर सकें। और हम लगभग पूरे एमपी के स्टूडेंट्स 500 के आसपास है। ये केवल हम अभी जो 25 खड़े, ये हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारी अभी एग्जाम चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे एकत्रित नहीं हो पाए। और इसके चलते हमने कलेक्टर महोदय से भी बात की है। उन्होंने भी कहा है कि ये तुम्हारा पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ये तुम्हारे साथ संवैधानिक और मौलिक तरीके से बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके लिए तुम्हें सीएम सर से मिलना पड़ेगा, और हमारी यही मांग है कि हमारी उनसे किसी भी तरीके से मुलाकात हो जाए, और ये अभी तक हो नहीं पाया है। इसके चक्कर में हम कम से कम 6 महीने से यहाँ पर मतलब परेशान हो रहे हैं, और आज भी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी हमारे सीएम सर से मुलाकात हो, जिसके कारण हम एग्जाम फॉर्म भर के हमारी एग्जाम पे फोकस कर सकें और ये टाइम वेस्ट इधर ना हो। हम लोगों को लिखित में आश्वासन चाहिए। ऐसा है कि जो हमारी छात्रवृत्ति है वो ST SC वालों की आ रही है, जो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक वाले छात्र हैं केवल उनकी ही स्कॉलरशिप रोकी गई है, और मेधावी के छात्रों की भी पूरी की पूरी स्कॉलरशिप आ रही है। और जब हमारा बॉन्ड उनके साथ का बराबर है, हमारा जो ओबीसी वालों का 5 साल का ही बॉन्ड है, और जो मेधावी वाले हैं उनका भी 5 साल का ही बॉन्ड है, तो फिर हमारी स्कॉलरशिप में कटौती क्यों? हमें बराबर स्कॉलरशिप दी जाए और इक्वलिटी दी जाए, बस यही मांग है हमारी। और सीएम सर से एक बार इस मैटर पे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने वर्बल कंसेंट दिया था कि तुम्हारी स्कॉलरशिप आ जाएगी, पर अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है, और हमारे पास कोई भी लिखित या डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है जिसके कारण हमें पता चले और हमारे कॉलेज वाले हमारी बात माने कि तुम्हारी स्कॉलरशिप आ जाएगी। और इसी चक्कर से हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म भी नहीं भरा जा रहा है, और अगर यही नौबत 2-3 महीने तक कंटिन्यू रही तो हमें फेल होने की नौबत तक आ सकती है। हमारे पास लिखित में कि आएगी, बस हमें लिखित में प्रूफ चाहिए सीएम सर से कि हम आपकी स्कॉलरशिप। मेरा नाम विजय जगाती, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट 3rd ईयर।